लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि जेल से रिहाई में अभी वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमानत आदेश में धारा 302 और 120B का जिक्र नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ेगी। हाईकोर्ट की ओर से जारी बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का जिक्र है। इसमें धारा 302 और 120B का जिक्र नहीं है। धारा 302 हत्या और 120B आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हुई है। लिहाजा 14 फरवरी से पहले जेल से बाहर आशीष मिश्रा नहीं आ पाएंगे। देखिए, ऑर्डर कॉपी में जो बेल हुई है आशीष मिश्रा की आज, वो सेक्शन 147, 148, 149, 307, 326, 427/34 और सेक्शन 30 ऑफ आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 177 MV एक्ट में हुई है बेल। और इसके अलावा इसमें 302 और 120B ये दोनों सेक्शंस भी थे, उसमें बेल अभी हाईकोर्ट से नहीं हुई है। और जब तक हाईकोर्ट से उसमें बेल नहीं होगी तब तक ये बाहर नहीं आ सकते हैं। रिहाई इनकी हो जाएगी इन संबंधित धाराओं में, वो उनकी बिल अप्रूव हो गई है, लेकिन बाकी अभी ये बाहर नहीं आएंगे। आपके पक्ष से क्या अब आगे कर रहे हैं? 302 और 120B में अभी हम बिल को अपोज कर सकते हैं और वो करेंगे उसको हम। क्या है, कौन से पॉइंट? उनको जो मिली है वो 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर में मिली है, 302 मेन सेक्शन इसमें है और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उसमें भी बेल नहीं मिली है। तो क्या है, 1-2 दिन में बाहर आ सकते हैं? नहीं, जब तक कि 302 120 में बेल नहीं होगी तब तक कि कोई कैसे बाहर आ सकता है। आपको बताते चले कि लखीमपुर तिकोनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने व्यक्तिगत बंद पत्र 2 जमानत पत्र देने पर रिहाई का आदेश दिया था। वहीं दूसरी ओर किसान पक्ष के वकील मोहम्मद अमान का कहना है कि 18 जनवरी को जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई थी। किसान पक्ष की बात रखने के समय नेटवर्क बंद हो गया था। किसान पक्ष की बात भी नहीं हो पाई, पर कोर्ट ने आदेश रिजर्व कर दिया। मैंने तुरंत सुनने का प्रार्थना पत्र दिया जो फाइल में लगा है, उस पर कोर्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की। अचानक आज आदेश दे दिया। आज जो है आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, पहुंचना होगा आपने। क्या लगता है आप लोग की जो लड़ाई है न्याय के लिए, उसको किस तरीके से अब आगे आप लोग लेके जाएंगे? नहीं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जमानत मिल गई इसका मतलब ये है कि केस खत्म हो गया और वो बरी हो गए हैं। केस चल रहा है अभी और जमानत हुई, इसमें भी हमारे वकीलों की जो बहस थी वो पूरी नहीं हो गई। ऑनलाइन बहस चल रही थी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई, हमारे वकीलों का कहना है। और फिर जब उन्होंने री हियरिंग के लिए दोबारा एप्लीकेशन डाली, वो भी खारिज कर दी गई। तो अब हाई कोर्ट ने क्या सोच के कैसे किसके दबाव में ये फैसला ले लिया है, तो इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जो है हमारी लड़ाई भी जारी रहेगी और भी मतलब अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले ही जो है उनको बेल मिल गई। एसआईटी कह रही थी कि काफ़ी मजबूत केस है। उन्होंने अपने उसमें भी चार्जशीट में लिखा था कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित है पूरा ये चीज़। तो इतने ऐसे बड़े मामले में इतने आराम से बेल मिल जाना, आप लोग अपने वकीलों से बात किया तो उनका क्या कहना था? बताया तो भैया कि ऐसा है, वकीलों की हमारे जो वकील थे, हमारा जो पैनल है, उनकी बहस ही नहीं सुनी गई और उनकी कॉल काट दी गई, डिसमिस कर दिया गया उनको। और ये कहीं ना कहीं शासन और सत्ता का इनके ऊपर दबाव रहा है। इनकी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो इनकी सरकार, इन्होंने अपना उसका फ़ायदा उठाया है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है जनता इनको इसी चुनाव में ही मतलब अपना जवाब दे देगी। और इनको कहीं ना कहीं डर भी था कि अगर सरकार बदली तो शायद ये उतना नहीं कर पाएंगे जितना ये अपनी सरकार में कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ऐन वक्त पे ही ये सब करने का विचार बनाया। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने जमानत के लिए कोर्ट की इजाज़त के बिना प्रदेश न छोड़ने की शर्त भी रखी है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन की दलीलें मान भी लें तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी थे। ऐसे में संभव है कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई और यह घटना हो गई। याची ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें व लाठियां लिए हुए थे। बहस के दौरान कहा गया कि एसआईटी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश करी जिसमें यह साबित हो सके कि गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया गया था।